देश में त्योहार का मौसम चल रहा है। इसी बीच धार्मिक भावनाओं को लेकर टकराव के हालात पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। आई लव मोहम्मद के नाम पर कल यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी, पुलिस पर पथराव किया। हैरानी की बात यह है कि पत्थरबाजी करने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। 22 पुलिसकर्मी भीड़ की इस हिंसा में जख्मी हुए हैं। अब पुलिस लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है। 10 एफआईआर दर्ज की गई है, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है, जिसने मार्च का ऐलान किया था। वीडियो के जरिए हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुई हिंसा पर सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बरेली में एक मौलाना ये भूल गया कि यहां सत्ता किसकी है। दंगाइयों को हमने सबक सिखा दिया है। उनकी आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले कर्फ्यू लगने का चलन था, उसके बाद नहीं। कल अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकारें सौहार्द से चलती हैं, लाठी से नहीं चलती। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है। चुनावी राज्य बिहार के अररिया में सोशल मीडिया में आई लव मोहम्मद वाले पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपों को लेकर हंगामा बरप गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जिसका विरोध किया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। अब सवाल यह है, आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या इस लव के पीछे हेट वाली साजिश है? क्या ये नफरत फैलाने की साजिश है? त्योहार पर तकरार, कौन कौन है गुनहगार? नफरत की ये जो दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कौन कौन से किरदार हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर राजनीति के मैदान में कैसा छिड़ा हुआ है घमासान, देखिए। होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष पे साजिश का आरोप लगा रही है, वो सरकार चलाना नहीं जानती, वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं जानता। आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीखना चाहिए। जिहादी मानसिकता का मौलवी है जो लगातार राष्ट्र के खिलाफ बोलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी। मोहम्मद साहब पर अगर कोई अपना एहतजाज जाहिर करना चाह रहा है तो यकीनी तौर पर वो शांतिपूर्ण ही होगा और हुआ भी शांतिपूर्ण है। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा सवाल नहीं उठ रहा था, लेकिन पुलिस उसको क्या दिखाना चाह रही है कि ये उपद्रवी हैं, ये निकल रहे हैं, ये पत्थर चला देंगे, गोली चला देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा क्लैश है प्रशासन से और शासन से। कांग्रेस गृह युद्ध करवाना चाहती है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं। स्थिति बिगाड़ने में वो लोग हैं जो सत्ता की छाया में हैं या और जो दंगाई कार्रवाई हो, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत वक्त की मांग है कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम। जुलूस निकाल करके और कानून को अपने हाथ में लेना वो अनुचित था। आई लव मोहम्मद के नारे लगाना अनुचित। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।